हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं MEG 05 का, जो कि है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के मैं फटाफट शुरू करती हूँ। फर्स्ट ब्लॉक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 8 ब्लॉक्स हैं। 8 ब्लॉक्स के इसमें 8 क्वेश्चंस आएंगे, हर ब्लॉक से एक क्वेश्चन आएगा और ज़रूरी नहीं है कि किस फॉर्म में आए, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चंस 8 ही आएंगे और हर ब्लॉक से एक क्वेश्चन आएगा ही। तो अब आपके पास टाइम कम है, तो आप 5 ब्लॉक्स बहुत अच्छे से करके जाना। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या है। बहुत डिटेल में बताऊंगी तो मैं बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो, 2-3 घंटे की। दैट आई डोंट वांट एंड यू ऑल्सो डोंट वांट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे। ये एक रिवीजन वीडियो है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है लिटरेचर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। लिटरेचर क्या है, हमारा साहित्य क्या है, जो भी लिटरेरी फॉर्म्स हैं, जो भी लिखे गए हैं, प्रोज हो, पोइट्री हो, जो कुछ भी लिखा गया है, जो सोशल इश्यूज़ को उठाते हुए, किसी भी तरह के इश्यूज़ को उठाते हुए, या अपनी इमेजिनेशन, फिक्शनल नॉन फिक्शनल कैरेक्टर्स को लेते हुए, सब लिटरेचर के अंदर कवर होता है, जो भी रिटन फॉर्म्स में है हमारे पास अवेलेबल। क्रिटिसिज्म है किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। अच्छा क्रिटिसिज्म भी होता है, बुरा क्रिटिसिज्म भी होता है। इसके अंदर हम अच्छा भी बोल सकते हैं, किसी की तारीफ़ करना, किसी को अप्रिशिएट करना, कॉम्प्लीमेंट देना कि इसमें ये चीज़ लिखी गई थी और इस राइटर ने बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन की है। बुरा कैसे कहेंगे कि अगर किसी ने कुछ बुरा बोल दिया है या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके हम अगेंस्ट हैं, तो हम उस चीज़ को कैसे डिपिक्ट करेंगे, हम उसे कैसे बताएंगे कि देखो इन्होंने ये पॉइंट दिया था और ये हमारे खिलाफ से, ये हमारे अकॉर्डिंग ये गलत है, हमें इस तरह से नहीं, इस तरह से सोचना चाहिए। अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो काउंटर क्वेश्चंस और काउंटर अटैक करना, एक तरह से कह सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म दोनों तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। थ्योरी, यू ऑल नो, इन सब चीज़ों की, लिटरेचर और क्रिटिसिज्म की जो भी थ्योरी हमारे पास अवेलेबल है वो सब, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपका सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो इंडियन एस्थेटिक्स एंड के अंदर है रस, ध्वनि, राग और स्फोटा। ये सब क्या हैं? ये सब एलिमेंट्स हैं, हमारे म्यूज़िक के कंपोनेंट्स हैं। म्यूज़िक की एक सबसे पुरानी जो एपिक थी उसको कहते हैं नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि ने लिखी थी, और भरत मुनि की लिखी हुई जो नाट्य शास्त्र है वो इंडियन कल्चर में चलती है। हम इसी को फॉलो करते हैं और इसी से लिए गए हैं ये सारे जो वर्ड्स हैं। रस, रस क्या है, हमारे जो इमोर्टल ड्रिंक है, जो भी देवता या मतलब जो भी चीज़ें लेते हैं, इन कंज्यूम करते हैं, ध्वनि जो हम सुनते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नाट्य शास्त्र से ली गई हैं। इनकी थ्योरीज हैं। आप किस तरह से लिखते हैं, जैसे अब रस है। रस क्या होता है कि कुछ भी आप लिख रहे हैं, कोई भी लिटरेचर का फॉर्म है, सपोज़ पोइट्री है, ठीक है, बहुत गुस्से में लिखी गई है या बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होकर लिखी गई है ना, तो उसको वीर रस कहेंगे। रस क्या होता है, एक तरह से उसकी सोल होती है, बॉडी की सोल। सपोज़ हम खाना बना रहे हैं, खाने के अंदर हमने नमक नहीं डाला है, स्पाइसेस नहीं डाले, तो वो क्या है, पूरी कितनी भी अच्छी सब्ज़ी बनी हो लेकिन वो पूरा उसने जो सोल है उसकी वो ख़राब कर दी ना, क्योंकि टेस्ट ही नहीं आएगा तो फिर बेकार है, कितनी भी अच्छी आप बना लो। तो यही चीज़ होती है, यही काम करता है रस एक पोइट्री के अंदर। तो रस जो है वो कई टाइप्स के हैं, इसमें बताए गए हैं। वीर रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस रोमांटिसिज्म को डिनोट करता है, वीर रस जो है वो एंगर को डिनोट करता है, और बहुत टाइप के रस होते हैं, वो सारे आपको इसमें लिखने हैं। तो इंडियन एस्थेटिक्स, और इसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट बनाओ, इसके ऊपर शॉर्ट नोट बनाओ, तो ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा है सेकंड ब्लॉक हमारा क्लासिकल क्रिटिसिज्म पे। क्लासिकल क्रिटिसिज्म में प्लेटो और एरिस्टोटल दो हमारे पास यहाँ पे ऑथर्स हैं, और ये एक ग्रीक फिलोसफर्स थे। प्लेटो का जो शिष्य था वो एरिस्टोटल थे। ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन नॉलेज थी इनके अंदर, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पीपल थे और फिलोसफर्स थे ये। इनको हर क्षेत्र में हर चीज़ों का ज्ञान था।
ठीक है। तो प्लेटो ने इमिटेशन और आर्ट के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि अरिस्टोटल को पसंद नहीं आई। तो अरिस्टोटल ने अपनी अलग इमिटेशन थ्योरी दी थी, प्लेटो ने अलग इमिटेशन थ्योरी दी थी। ठीक है। अरिस्टोटल ने पोएटिक्स बुक लिखी है, प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है। ठीक है। उसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन यहाँ पे इमिटेशन और आर्ट के बारे में बताया है। ठीक है। तो अरिस्टोटल जो है वो अपनी अलग इमिटेशन की थ्योरी देते हैं। ठीक है। और अरिस्टोटल ने यहाँ पे ट्रेजेडी की भी थ्योरी दी हुई है। ट्रेजेडी की थ्योरी में उन्होंने ये भी बताया है कि एक ट्रेजेडी किस तरह की होती है, और आज भी जो ट्रेजेडी लोग लिखते हैं या फिल्मों में दिखाते हैं वो सब उनकी ही कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए दिखाते हैं। उसमें फेरबदल किया जाता है ऑब्वियसली, लेकिन वो उन्हीं को दिखाया जाता है। तो इसमें क्या था, आपको याद आएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक ट्रेजेडिक हीरो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसका ट्रैजिक डाउनफॉल होना चाहिए, और अपनी गलतियों से उसका डाउनफॉल होना चाहिए, उसकी किस्मत बदलनी चाहिए, और वो जो है मॉरली करेक्ट होना चाहिए। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे या बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होने चाहिए, वो रियल दिखाए जाने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेजेडी के लिए बताई थी कि ट्रेजेडी की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बहुत सीरियस वे में लिखा जाना चाहिए, वो उसमें जो है कोई हंसी मजाक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ह्यूमर का यूज़ किया जाना चाहिए, और लोग जो हैं कनेक्ट कर पाएँ, एम्पैथी होनी चाहिए उसके अंदर, का कैथारसिस होना चाहिए कि लोग जो हैं उसे देख के रोएं, लोग जो हैं अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ कि अरे इतना दुख, इतना बुरा हुआ। तो ये ट्रेजेडी में था। इसके बाद रोमांटिक क्रिटिसिज्म आता है, ब्लॉक 3। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी 5 ब्लॉक्स आप कर सकते हैं अपने मन से, बहुत अच्छे से करके जाइएगा बस उन्हें। रोमांटिक क्रिटिसिज्म में है 3 यहाँ पे पोइट्स हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, पीबी शेली। इन्होंने अपने अपने क्रिटिसिज्म दिए हुए हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है किसी ना किसी को। ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस में बताया है लिरिकल बैलेट्स जो इन्होंने लिखी थी उसको लोग कैसे जज करें, तो वो उसमें बताया गया है, प्रीफेस दिया गया, क्योंकि इनका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था तो इन्होंने एक प्रीफेस यानी कि एक इंट्रोडक्शन अलग से लिखा है कि एक ऐसे था, ये लिख के इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने लिखा था और आप इसको ऐसे जज करें, ऐसे भी देखें, आप इसको गलत तरीके से मत लें। डिफेंस ऑफ पोइट्री, बायोग्राफी या लिटरेरी, ये सब जो है क्रिटिसिज्म के वर्क हैं, तो आप इनको देख लेना। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार अच्छे से इसको भी पढ़ लेना। ओके। इसके बाद 4th हमारे पास ब्लॉक है न्यू क्रिटिसिज्म का। इसमें न्यू राइटर्स हैं, आई ए रिचर्ड्स, टी एस इलियट, एफ आर लीविस, जॉन क्रो रैंसम, क्लेनेथ ब्रुक्स, डब्ल्यू के विमसैट, ये सब जो है इसमें राइटर्स हैं। इनके बारे में, इनके वर्क्स जो जो इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म थी, यानी कि ये नए जनरेशन की क्रिटिसिज्म थी, तो इसमें वो बताया गया है। इसके बाद मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर आ रहा है। कार्ल मार्क्स के बारे में इसमें बताया है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलके एक बुक लिखी थी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके अंदर इन्होंने जो है कैपिटलिज्म की भर भर के बुराई करी है, और इसी वजह से कई सारी कंट्री से इन दोनों को ही निकाला जाता था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोलते थे। और फिर इन्होंने कम्युनिज़्म को, मतलब सोशलिज़्म भी इन्होंने ख़राब बताया, इन्होंने कैपिटलिज्म भी ख़राब बताया, और इन्होंने लास्ट में कम्युनिज़्म जो है उसको इंट्रोड्यूस करा, और मार्क्सिज्म को कम्युनिज़्म भी बोलते हैं। तो इन्होंने कम्युनिज़्म के फीचर्स बताए कि भाई सब कुछ सब में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, किसी का पैसा, मतलब सबको इक्वल पैसा होना चाहिए, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ होना चाहिए, इस तरह का स्टेट होना चाहिए, कोई रूलर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो हैं वो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर में बताई गई हैं। कार्ल मार्क्स के जो व्यूज़ थे वो इसमें बताए गए हैं, और थोड़ा सा ये हिस्टोरिक ब्लॉक भी है। ब्लॉक 6 में फेमिनिस्ट थ्योरीज़ हैं। कुछ हमारे पास फेमिनिस्ट पोइट्स हैं, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ, मैरी वोllstonecraft, सिमोन द beauvoir, इलेन शोवाल्टर। तो ये जो है ये फेमिनिज़्म को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें लिखी हैं, और इन्होंने मेल सोसाइटी को, यानी कि पैट्रियार्क सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया है। यहाँ पर इन्होंने जितनों ने भी ये सारे पोएम्स लिखी हैं, ये सारी की सारी जो हैं हमारी
डिनोट करती हैं कि मेल सोसाइटी ने कितना गलत किया, ठीक है। इसमें खाली एक इलेन शोअल्टर हैं जिन्होंने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस लिखी है। इसमें इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि आप भाई इग्नोर कर दो ना, अगर आपको नहीं पसंद मेल सोसाइटी जो है तो आप उन्हें इग्नोर करो। आप जो क्रिटिसिज्म लिख रहे हो वो भी मेल पोइट्स के या मेल वर्क्स के क्यों लिख रहे हो, आप फीमेल उसका ही लिखो। गाइनो क्रिटिसिज्म को इन्होंने कॉइन किया था, ये वर्ड उन्होंने कॉइन किया था। इन्होंने बताया था कि जो फीमेल राइटर्स हैं उन्हीं के वर्क्स को आप वो करो, और आप ही हो जो अपने फ्यूचर जनरेशन को, फ्यूचर फीमेल जनरेशन को मौका दे सकते हो आगे बढ़ने का। इसके बाद 7th ब्लॉक है हमारे पास डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन के अंदर पोइट्री और ड्रामा को डीकंस्ट्रक्ट किया गया है, ये सब आप पढ़ लेना। लास्ट ब्लॉक जो है वो है कंटेम्प्ररी लिटरेरी थ्योरीज। उसके अंदर सिगमंड फ्राइड, फर्डिनांड डी शैश्योर के बारे में लिखा गया है, जो कि साइको एनालिस्ट थे, और जो दिमाग है उस पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी हैं, बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी पे लिखी हैं, तो वो आपको इसमें पढ़नी है। मेरे अकॉर्डिंग आपको एक तो फेमिनिस्ट थ्योरीज, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर, और इसके अलावा आपको करना चाहिए यहाँ पे इंडियन एस्थेटिक्स कर लीजिए, क्लासिकल क्रिटिसिज्म कर लीजिए, और रोमांटिक क्रिटिसिज्म कर लीजिए। ये इजी है और आप जल्दी कर पाएंगे। तो आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।